जय हिंद। मैं क्लास 10 का ना मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था। आई थिंक आप वो पूरा देख चुके होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC है ना, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है ना, जिसमें एक कोण जो है B समकोण है। तो देखिए, समकोण का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखिए, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया एक त्रिभुज, ठीक है। अब ये वाला कोण ना 90 डिग्री का है और जिसका नाम है B। क्या है? B है ना, B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर B समकोण है तो इसके अलावा आप A और B कोई भी मान लीजिए। मान लेता हूँ ये वाला है आपका A और ये वाला है आपका C, है ना, ये है आपका C, है ना। तो A B C, ठीक है। या अगर आप इसको A मानोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना, वो हमेशा कर्ण होती है। ये बात मैंने आपको समझा चुका था इंट्रोडक्शन वाले में। तो देखिए, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए, जो ये A और B है ना, ये है आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। B और C कितना है? 7 सेंटीमीटर। B और C है 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस त्रिभुज में ABC वाले जो त्रिभुज है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उससे AC का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या करिएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर दो साइड वाली भुजाओं का स्क्वायरों का योग, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? AC कर्ण है आपका, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए, AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर देखिए, आप या तो याद करके रखिए या आप निकाल लीजिए। देखिए, 24 का निकालता हूँ, 16 4 8 दूना 16 यानी 576। कितना? 576 प्लस 7 का करेंगे तो 7 7 है 49। अब ये 9 6 15 7 4 11 और 1 12 625 हो जाएगा, है ना। AC स्क्वायर बराबर 625। इसका मतलब कि AC बराबर हो जाएगा रूट में 625, ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब नोटिस करोगे कि ये सब सेंटीमीटर में था। किस में था? ये सेंटीमीटर, ये भी है सेंटीमीटर। तो ये 25 भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। पॉइंट नोट हो गया। तो AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि अगर त्रिभुज के अंदर दो मान दिया हुआ है तो तीसरा आपको ज्ञात करना ही करना है, ठीक है। और किस फार्मूले से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये आप दिमाग में याद रखिए। चलिए, अब पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। जब तीनों निकल जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है साइन A, ठीक है, ये मान निकालना है। दूसरा है कॉस A, ठीक है। ऐसे दूसरा प्रश्न क्या है? साइन C बराबर, उसके बाद कॉस C बराबर। देखिए, अब आप ये कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए आपको LAL बटे KKA, मैं याद कराया था कि लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA, है ना, लाल बटे कक्का। ये L वाला क्या है? ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, यह है कोसेक, सेक और यह है आपका कॉट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है?
साइन है और साइन में क्या है, ए है। तो देखिए ए वाला ये है ना, तुम्हें बताया था कि जिस कोण के सामने का पूछेगा उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी ना वो हमेशा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। देखिए ए के सामने क्या है, BC लंब है। ऐसे यहाँ भी ए पूछा है तो ए के सामने ये BC क्या हो जाएगा, हमेशा लंब हो जाएगा। चलिए ऐसे देखिए साइन C, अब C पूछा है ना तो C के सामने वाली भुजा ये AB लंब हो जाएगी। ऐसे ही C तो C के सामने लंब हो जाएगी। जिस कोण को पूछेगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। चलिए पॉइंट नोट करिएगा। अब देखिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, क्या है, साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। अब उस देखिए ए है ना तो ए के सामने ये हो गया BC, ये लंब हो गया और कर्ण क्या है, AC है। तो क्या हो जाएगा, BC बटे AC। तो BC का मान है आपका कितना, 7 बटे AC है आपका 25, यानी साइन A बराबर 7 बटे 25 हो गया। ऐसे देखिए कॉस A, अब देखिए साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए BC क्या है, तो लंब है A के लिए, आधार क्या हो गया, ये AB हो गया। तो AB बटे AC है ना, AB कितना है आपका 24 बटे AC है आपका 25, यानी हो जाएगा कॉस A बराबर 24 बटे 25। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए ऐसे देखिए साइन C, अब ये C आ गया ना तो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, AB और ये AC। तो क्या हो जाएगा, AB बटे आपका AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान है 24 और AC का मान है आपका 25, ये हो जाएगा 24 बटे 25। ऐसे देखिए cos C, cos C का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए C है ना तो C के सामने लंब हो गया, आधार हो गया आपका BC बटे AC। क्या हो जाएगा, BC बटे AC बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान है आपका 7 बटे AC का मान है 25, यानी 7 बटे 25। ठीक है, यानी पहले प्रश्न का यही आपको करना था कि मान कैसे ज्ञात करना है, यही आपको सीखना है। तो पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति में, देखिए ये आकृति है, इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप इस आकृति में देखोगे कि जो ये त्रिभुज है ना PQR, इसमें दो भुजाएं तो दी हैं, PQ और PR दिया हुआ है, लेकिन QR नहीं दिया हुआ है। और Q क्या है, तो समकोण है, और ये समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना हमेशा कर्ण होती है, ये बात बता चुका था। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा करके QR का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखूंगा त्रिभुज PQR में, नीचे लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, PR। तो लिखूंगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए PR का मान कितना है, तो 13 है। तो लिखूंगा 13 का स्क्वायर बराबर PQ कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ये घटा देंगे तो आ जाएगा 25, किसके बराबर, QR स्क्वायर बराबर। तो क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा रूट में 25, यानी बाहर आ जाएगा तो 5, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। QR का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। अब तीनों निकल गया ना, अब आप इस पे मान रखिएगा ये वाला tan P माइनस cot R। तो रखूंगा यहाँ पे tan P माइनस cot R। तो देखिएगा कैसे रखोगे, फिर से देखिएगा LAL बटे KKA साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। समझ में आ गया। चलिए अब tan P, देखिए P है ना तो P के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, क्योंकि P कहा है, तो मैंने बता चुका था। अब देखिए tan क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, QR। तो रखूंगा यहाँ पे QR, और आधार कौन सा हो जाएगा आपका, ये PQ। तो हो जाएगा PQ माइनस cot R। अब देखिए cot क्या होता है, तो आधार बटे लंब। अब R ये है ना तो R के सामने वाली लंब होगी, इसका मतलब आधार ये QR हो गया। तो क्या हो जाएगा, आधार QR बटे
क्यू। ठीक है, चलिए क्यू आर बटे पी क्यू माइनस क्यू आर बटे पी क्यू दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मान रख देता हूँ, क्यू आर का मान कितना है 5 बटे पी क्यू का मान कितना है आपका 12 माइनस 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 यानी हो जाएगा आपका आंसर 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल अगर बेसिक आपने इंट्रोडक्शन देखा है ना तो आप आसानी से कर पाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या होता है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब जो है ना कि 3 है और कर्ण कितना है 4 है। समझ गए। तो देखिए एक पिक्चर बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। एक पिक्चर बनाता हूँ, ऐसे मैंने पिक्चर बनाया। अब आप कहोगे कि सर पिक्चर का नामकरण क्या करें, तो देखो आप देखोगे कि ए के रूप में लिखा है ए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ए मान लेता हूँ, तो दूसरा क्या होगा बी होगा और तीसरा हो जाएगा सी। तो बी वाले को 90 डिग्री मान लेता हूँ। तो देखिए अब ये ए है ना, तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब होती है। और साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। इसका मतलब ये हो गया 3 और ये बी के सामने हो गया ये 4, यानी हमको ये निकालना है ए बी निकालना है। ठीक है, तभी ना हम आगे ये कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। तो ध्यान से देखिए क्या मान दिया हुआ है, पहले वो लिख देता हूं। साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4 है ना। तो अब नीचे लिख दूंगा, ध्यान सुनिए कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है आपका 3 और बटे में कर्ण है 4, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और यही चीज आपके इस पिक्चर में क्या बन जाएगा, 3 कौन सा है तो BC है। क्या है ये BC बटे 4 कौन सा है आपका तो AC है, तो लिख दूंगा AC। बात क्लियर होगी ना। चलिए अब नीचे लगाता हूं पाइथागोरस, लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि देखिए बाबू, कर्ण का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायरों का योग का बराबर होता है। तो कर्ण कितना है AC है, तो लिखूंगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। चलिए AC कितना है आपका 4 है, तो लिखूंगा 4 का स्क्वायर बराबर BC कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर 3 का हो जाएगा 9 प्लस BA स्क्वायर। अब देखिए BA स्क्वायर बराबर, ठीक है ध्यान सुनिए, BA स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 7 है ना। BA स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 हो गया, तो BA बराबर हो जाएगा रूट में 7। कितना हो जाएगा BA बराबर रूट में 7, ये आ गया रूट में 7। जब तीनों मान निकल जाएगा ना तभी आप ये निकाल पाओगे कॉस ए और टेन ए। तो यहाँ पे लिखता हूँ अब कॉस ए बराबर, अब बताइए ए है ना, ए के सामने वाली लंब होगी, तो चलिए अब LAL KKA। देखिए साइन कॉस, कॉस का क्या हो गया आधार बटे कर्ण। अब देखिए ये ए है, ए के सामने ये लंब है, इसका मतलब ये आधार है, तो क्या हो गया आधार, यानी आधार हो गया BA बटे कर्ण क्या हो गया AC। BA का मान है रूट में 7 बटे AC का मान है 4, ये हो जाएगा कॉस A का मान। ऐसे ही आप निकाल लोगे tan A, तो क्या होता है tan, तो साइन कॉस टेन लंब बटे आधार। अब देखिए A के सामने लंब ये 3 है ना, इसका मतलब कि हो जाएगा BC बटे आधार क्या हो जाएगा BA, यानी 3 बटे रूट में 7। ये हो गया हमारा तीसरे का आंसर। बहुत ही आसान है, इतना छोटा छोटा प्रश्न जो है कि आज तक बोर्ड एग्जाम ने नहीं पूछा है, पूछा भी है तो 1 से 2 नंबर का, अगर बड़ा पूछेगा तो आगे आने वाले चैप्टर यानी जो प्रश्नावली है उसमें से पूछेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो
साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 15 कॉट ए बराबर क्या है 8 है, तो लिखूंगा यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर 8। तो बताइए यहाँ से कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब देखिए क्या होता है LAL KKA है ना, साइन कॉस 10। 10 का उल्टा होता है कॉट, यानी आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब कि क्या हो गया आधार हो गया आधार बटे लंब। अरे समझ में, आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। अब एक पिक्चर बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। पिक्चर बना दिया मैंने ये वाला, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखोगे ए है ना, ये ए है ना, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये ए है और ये आपका बी मान लेता हूँ और ये मान लेता हूँ सी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब बी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब कितना है आप देखोगे यहाँ पे कितना है 15 है। कितना है 15 है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ 15। आधार कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये आधार। ठीक है, एक कोण है ना, देखिए यहाँ पे ए है, इसलिए ए के सामने वाली भुजा लंब होती है। नोट पॉइंट हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप नोटिस करोगे कि जो आधार है 8 वो कितना है BA है बटे क्या है BC है, लंब क्या है BC है। चलिए अब यहाँ पे लगाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय तब लगता है ना जब कोई दो भुजाएं दी हो, तीसरी ज्ञात करनी हो। तो देखिए तीसरी ज्ञात करनी है कर्ण वाली, तो लिखूंगा AC² बराबर क्या हो जाएगा आपका BC² प्लस BA का स्क्वायर। तो देखिए AC² BC² कितना है, BC है 15 का स्क्वायर प्लस BA है 8 का स्क्वायर। चलिए तो हो जाएगा AC² बराबर 15 का हो जाएगा 225 प्लस 8 का हो जाएगा 64। अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये 289, यानी AC² बराबर हो जाएगा 289। अब बताइए AC बराबर हो जाएगा रूट में 289 और ये होता है 17 का। किसका होता है 17 का। तो AC बराबर आ गया 17 आ गया। ठीक है, यानी इस AC का मान आ गया आपका 17। नोट कर दिया। चलिए हमसे पूछा है अब साइन ए सेक ए, तो लिख दूंगा यहाँ पे नीचे साइन ए बराबर। अब बताइए साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, और ए है तो ए के सामने वाली लंबे होगी। इसका मतलब कि ये BC बटे AC। BC कितना है आपका 15/17। ठीक है, AC कितना है 17 हो गया ये। नेक्स्ट है सेक ए। अब देखिए साइन कॉस LA है ना, देख लीजिए, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। KKA साइन कॉस, ये कॉस हो गया ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कर्ण बटे आधार। उल्टा क्या हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका ये AC है, तो यहाँ पे लिखूंगा AC बटे आधार कितना है, तो देखिए A है ना, तो A के सामने ये लंब होगा तो आधार ये AB होगा। मैं बताया था ये हमेशा बदलता रहता है, तो ये 17 बटे आपका 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्नावली 8.1 का, जो कि चौथा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चंस जो मैं बनाऊंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे है सेक थीटा। अब थीटा दिया है तो थीटा से कोई मतलब है नहीं, ABCD होता तो रख लेते। तो चलिए एक पिक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसको मान लेता हूँ ये वाला जो है कि B है ना, और ये आपका A B और ये C, और यही A वाला कोण ना ये मान लेता हूँ थीटा है जो ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए अब यानी थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी ना। अब यहाँ पे दिया है सेक, तो समझिए सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो देखिएगा साइन कॉस 10, ये क्या होता है LAL KKA, यानी आधार बटे कर्ण का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए ये जो ऊपर वाला मान है ना,
ये कर्ण है, नीचे वाला आधार है। तो देखिए ये कर्ण है हमारी भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 13 और आधार है आपका ये 12। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस चीज़ को, देखिए सेक थीटा बराबर 13/12। 13 क्या है आपका कर्ण है, तो यहाँ पे लिखूंगा कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का मान कितना है, AC है, तो यहाँ पर रख दूंगा AC बटे आधार कितना है, AB है, तो यहाँ पर रख दूंगा AB। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये BC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो देखिए कर्ण है AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए AC कितना है आपका, AC का मान है 13, तो यहाँ पर रखूंगा 13 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है, तो BC का मान ज्ञात करना है, तो लिख दूंगा BC स्क्वायर प्लस AB का मान है आपका 12 का स्क्वायर। चलिए तो 13 का हो जाएगा 169 बराबर BC स्क्वायर प्लस 12 का हो जाएगा 144। तो देखिए BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 169 माइनस 144, तो बराबर आएगा ये 25, किसके बराबर, BC स्क्वायर बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा रूट में 25, अब बाहर आ जाएगा तो आएगा 5, यानी जो ये BC का मान है वो कितना आया है 5 आ गया। अब हमसे कहा है कि सभी त्रिकोणमितीय का ना अनुपात ज्ञात करना है, मतलब सबका मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबका लिखते हैं, टोटल 6 होते हैं ना, तो लिखूंगा पहला साइन, है ना, साइन थीटा बराबर, नेक्स्ट कॉस थीटा, टैन थीटा, नेक्स्ट कोसेक, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक थीटा, और एक लास्ट यहाँ पे लिखता हूँ कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका मान ज्ञात करोगे, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अब ये थीटा है तो इसके सामने लंब यही होगा 5, यानी BC क्या हो जाएगा BC बटे आपका AC। BC का मान है आपका 5 और AC का मान है 13, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। ऐसे ही कॉस, देखिए कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, अब आधार कितना है 12 और कर्ण है आपका 13, तो आधार का हो गया BA बटे AC यानी 12/13। चलिए ऐसे देखिए टैन, साइन कॉस टेन, टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है आपका 5 और आधार है ये 12, तो यानी हो जाएगा आपका लंब BC बटे आधार यानी BA यानी 5/12। अरे समझ में। ऐसे देखिए कॉसेक, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है आपका, देखिए ये AC था ना, तो AC बटे BC, जब आप निकालोगे ना तो तीनों उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा 13/5। ऐसे ही आप देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए AC बटे BA कर दीजिए, AC का मान 13 ऊपर हो जाएगा 12 नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। कॉट का देखिए टैन का उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा BA बटे BC बराबर हो जाएगा 12/5। ये हो गया हमारा पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत ही आसान है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाबू बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा ना, मैं लिख के देता हूं कि उनके लिए ये चुटकियों का खेल है और आसानी से कर पाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कराया। आई थिंक लगभग 25 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं और 5 प्रश्न लेके आऊँगा और ये पूरा प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जय हिंद।